शांति। बहुत खुशी है कि मैं आज थोड़ा मेरा अनुभव सुनाऊंगी। सबसे पहले परमात्मा का शुक्रिया करना चाहती हूँ। जैसे कि मैं स्टार्ट करूँगी तो परमात्मा की शुक्रिया से स्टार्ट करती हूँ। आज शिलू दीदी से मिली थी तो उन्होंने कहा, अनु अपना अनुभव सुनाओ। तो मैं कनाडा में रहती हूँ और वहाँ पे भी हमारा सेंटर्स है ब्रह्मा कुमारीज़ का। वहाँ पे हर कोई भाई बहन जॉब करते हैं, काम करते हैं। मैं भी जॉब करती हूँ, मैं भी परिवार में रहती हूँ। लेकिन हर दिन हमारा मुरली क्लास चलती है, सेंटर खुलता है और हम सब जाते हैं। जैसे यहाँ ऐसे वहाँ भी, और वहाँ पे भी सर्विस के सारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं। जैसे बाबा कहते हैं, बाबा का संदेश जितना हो उतना सबको पहुँचाएं। लेकिन हम तो पूरा बेहद का परिवार हैं, ईश्वरीय परिवार। जब यहाँ आते हैं, आप सबसे मिलते हैं या जहाँ भी जाते हैं दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, वही बाबा का प्यार, वही सेम आत्मा और दिल, वो प्यार बाबा के लिए वो महसूस होता है। जहाँ भी जाएं लगता है घर है। आपको लगता है ना? लगता है। तो ये बहुत ही एक वेरी इमोशनल मोमेंट है मेरे लिए कि ये हमारा हिस्ट्री हॉल है जहाँ बाबा और मामा हमें नॉलेज देते थे। तो दिल से सिर्फ शुक्रिया है बाबा के लिए, राइट? शुक्रिया बाबा। तो कुछ मेरे अनुभव से सुनाऊंगी कि क्या मेरे सोच में चलता है, मैं कैसे किस चीज़ पे पुरुषार्थ कर रही हूँ। मुझे विश्वास है कि आप सब भी उससे रिलेट करेंगे। आपको भी लगेगा कि हाँ, यही तो हम भी कर रहे हैं। तो ये शेयरिंग से हम थोड़ा सा वही चिंतन करेंगे कि प्रॉपर पुरुषार्थ कैसे कर सकें, कैसे आगे चल सकें जैसे बाबा चाहते हैं। तो बाबा हमेशा कहते हैं, हम प्यार में फुल पास, नंबर 1, राइट? बाबा के लिए जो प्यार है दिल में, उसमें हर कोई समान है, सेम, या फुल 100% मार्क्स। सो प्यार क्यों करते हैं बाबा से हम? प्यार का सागर है। क्योंकि वो हम अनुभव करते हैं। वो जो प्यार है बाबा का बहुत निराला है। लेकिन कहीं ना कहीं उसी प्यार को हम ढूंढते हैं सारे संबंधों में, एंड जिससे भी मिलते हैं, जो भी व्यवहार में जिसके साथ आते हैं, ढूंढते हैं ना। लेकिन वो मिला नहीं। जन्म जन्म वही प्यार ढूंढे हम। क्योंकि अंत में जो बाबा मिलते हैं और हमें प्यार देते हैं, वो कोई और मनुष्य नहीं दे सकता है। बाबा वो हमें महसूस कराते हैं क्या होता है अनकंडीशनल लव। कोई कंडीशन नहीं है। आप जैसे भी हो, जो भी हो, उसके प्यार में कमी नहीं होती। वो बाबा हमें ऐसे ही एक्सेप्ट करते हैं, एम्ब्रेस करते हैं, जैसे भी हम हैं वैसे ही। और वो हमें जैसे सारा दुख दर्द दिल से दूर कर देता है। हम बाबा को ट्रस्ट करते हैं ना, विश्वास है ना। चाहे कुछ भी बोल सकते हैं, बता सकते हैं अपने बारे में। बाबा का प्यार में कमी नहीं होगी हमारे लिए। कुछ नहीं बदलता उसके लिए। स्थिर है, कांस्टेंट है बाबा। तभी हमारा दिल, वो दिलाराम है, दिल को पकड़ लेता है। उसमें कमी नहीं, 100% एंड फुल। तो नंबर 1 किस में हो जाते हैं? प्यार में नंबर 1 है? नहीं। किस में नंबर 1 होते हैं?
ठीक है, पुरुषार्थ कह सकते हैं। बाबा कहते हैं नॉलेजफुल बनने में नंबर वार है, क्योंकि जो सुनते हैं नॉलेज सिर्फ जानने से कहीं आगे नहीं बढ़ते हम। तो बाबा नॉलेजफुल है ना, ओशन ऑफ नॉलेज हैं, तो हम हैं बाबा जैसे, हम मास्टर नॉलेजफुल हैं, है ना। नॉलेज तो बहुत है हमको, है ना। तो उसमें थोड़ा मनन करने की ज़रूरत है कि कैसे मैं नॉलेजफुल में भी फुल बनूं, फर्स्ट आऊं। जैसे प्यार में बाबा के लिए प्यार बहुत है, तो मुझे बोलना है कि बाबा आपकी जैसे बनना है, नॉलेजफुल। जो नॉलेजफुल होता है उसका एनर्जी, वाइब्रेशन, ऊर्जा और व्यवहार कैसे होना चाहिए, हमें इस पे ध्यान देना है। अगर बाबा धरती पे आए और बिहेवियर करें जैसे ब्रह्मा बाबा ने दिखाया हमें कैसे व्यवहार में आते हैं, वो नॉलेजफुल होता है। स्थिति कितनी ऊपर स्थिर होता है, हमारा स्थिति होता है स्थिर नहीं। सिचुएशन हिलाते हैं, अभी भी हिलाते हैं ना, सबको हिलाते हैं। हम गिर भी पड़ते हैं, गिरते हैं ना, तो बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, हाँ, ये गिरने संभलने का रास्ता है ना। हम गिरेंगे क्योंकि कितने जन्मों का संस्कार है, लेकिन गिरो तो क्या करना है, खड़े हो के चलो, बस चलो, पीछे छोड़ दो। गिरे तो बहुत सही रीति से सोचना है, देखना है, खुद को देखना है, दूसरों को देखना ही नहीं है कि मैंने क्या किया, मैं क्यों गिर गई। लेकिन गिरना क्या है, जो व्यवहार में नेगेटिविटी आ जाता है ना, तो हम दूसरों के व्यवहार को देख रहे हैं, उसको अंदर ले रहे हैं और सेम अकॉर्डिंगली बिहेव बैक कर रहे हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं बाबा, देह अभिमान। शरीर, रोल, किरदार जो प्ले कर रही हूँ, मैं सोचती हूँ मैं वो हूँ, लेकिन वो तो मैं हूँ नहीं। तो हमारा जो पहचान है, मैं आत्मा हूँ, वो स्मृति में नहीं रहता। इसलिए स्मृति विस्मृति का खेल है। तो अभी थोड़ा उसको भी देखें हम कि जन्म जन्म का देहाभिमान है, लेकिन ये जो शरीर है वो रियल है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। शरीर ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, कभी सोचा आपने? आप लिखें आज, शरीर क्यों ज़रूरी है? हाँ, आत्मा का घर है, आत्मा को लेके चलता है, गाड़ी है ना। तो शरीर ज़रूरी है, शरीर के बिना आत्मा अनुभव नहीं करती ना। जब आत्मा शरीर से बाहर है, कुछ अनुभव नहीं करती है। स्मृति है, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का संतान हूँ, लेकिन अनुभव नहीं होता है ना। तो शरीर में जब आता है तब आत्मा अनुभव करती है। क्या अनुभव करती है? अपना मूल गुणों को अनुभव करती है। सुख, शांति, संतुष्टि और क्या, पावर, प्योरिटी, नॉलेज, विजडम, बुद्धि को यूज़ करके जो व्यवहार में आना आत्मा तब कर सकती है जब शरीर में है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आत्मा शरीर में आए। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्यों आत्मा इम्पॉर्टेंट है, इज़ जब आत्मा शरीर में है तब हम भगवान को जानते हैं, पहचानते हैं, अनुभव करते हैं। अनुभव करेगी नहीं ना आत्मा जब शरीर से बाहर है। जैसे आत्मा सो रही है ना, बाहर जब है तो उसको पता नहीं है, संतुष्टि है, बोलते हैं सब मर्ज हो गया है कि हाँ मैं
वो समझ है कि मैं आत्मा परमात्मा का संतान हूँ, सुरक्षित हूँ, घर में हूँ, सो रही हूँ। जैसे बच्चा रात को सो जाता है ना, बट वो खेल नहीं रहा है, कुछ अनुभव नहीं कर रहा है। लेकिन जब शरीर में है आत्मा तो अनुभव करेगी क्या? परमात्मा का साथ, परमात्मा का प्यार। नहीं तो नहीं करते हैं। तो सिर्फ उसी का इम्पोर्टेंस है। बाबा कहते हैं अभी उतना ही याद रखो, ये संगम युग में हमारा शरीर बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका हम ख्याल रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे, क्योंकि मुझे बाबा का साथ और प्यार का अनुभव करना है। शरीर दूसरे चीज़ों के लिए नहीं है, जो विकारों को हमने यूज़ किया शरीर के थ्रू। बाबा वो सच्चाई अभी हमें बताते हैं। तो कितनी बड़ी बात है। कभी सोचा अपने गहराई से कि अभी बाबा का साथ है? उसका क्या मतलब है? बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे अभी अनुभव करना है, वो सच्चाई है ना। तो कितनी बड़ी बात है ना। तो उसके आगे सिचुएशंस क्या चीज़ है? छोटी छोटी बातें होते हैं, छोटी छोटी बातें ना। कोई कुछ कह दिया, किसी ने सम्मान नहीं दिया, किसी ने प्यार नहीं दिया, किसी ने हमें धोखा दिया, वो तो होता रहेगा, राइट। बाबा क्या बताते हैं नॉलेज में? ड्रामा चलती रहेगी, हिसाब किताब चुकत होने हैं, उसके लिए भी शरीर का शुक्रिया, सभी चीज़ों के लिए शरीर का शुक्रिया कि आत्मा को जीवन दिया और हमने एक पूरा चक्र चले, चक्र में हमने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, एंजॉय किया। और अभी संगम युग है अपनी मूल स्थिति में रहने का। वहाँ पे पहुँचने के लिए सारा जो भी लेन देन का ऊपर नीचे हुआ है उसको चुक्त करना है ना। तो ड्रामा लेकिन चलता रहेगा, ड्रामा कभी नहीं रुकेगा। आज कुछ कल कुछ होता रहेगा। लेकिन जब मेरी स्मृति बदल जाती है, मेरा पहचान क्या है, मैं आत्मा हूँ या अनु हूँ, उसमें मेरा जो रिस्पॉन्स होता है बिहेवियर में बैक करती हूँ, वो डिपेंड करता है ना। जब मैं आत्मा हूँ, मुझे ये स्मृति में भी रहती है कि मैं परमात्मा का संतान हूँ। बहुत ऊंची स्थिति है मेरी। मेरा जो मूल गुणों का जो खजाना है वो बहुत ऊंचे स्थिति में है। सो उस ऊंचाई से हम देख पाते हैं सिचुएशन को कि नहीं। जब आत्मा बोल के याद रहेगा तब हमारी दृष्टि बहुत ऊंची होगी। फिर हम बस ड्रामा देखेंगे, कोई कुछ बिहेव कर रहा है लेकिन मैं नहीं भूलती हूँ मैं कौन हूँ। इतना बड़ा सिचुएशन हो रहा है, कुछ हो रहा है, उसमें मैं खुद को भूल जाती हूँ ना। मैं सिर्फ लोगों को देखती हूँ कौन क्या कर रहा है, फिर अकॉर्डिंगली बस उसी को रिस्पॉन्ड करती हूँ मैं। मुझे तो याद ही नहीं मैं कौन हूँ, यहाँ पे कौन है जो खड़ा है। अनु है तभी परेशानी है। हाँ, मान चाहिए, तुमने ऐसा क्यों बिहेव किया, तुमने मेरे को धोखा दिया, जो भी है वो थॉट्स आएंगे ना। फिर दुखी हो जाते हैं, डिसहार्टेंड हो जाते हैं। बाबा ने कहा कभी दिल शिकस्त नहीं होना है। वो इसलिए कि पहचान भूल जाते हैं कौन है। और क्यों भूल जाते हैं? जी हाँ, देह अभिमान। बट भूल क्यों जाते हैं हम? देह अभिमान में क्यों रहते हैं इतना? That's right, yeah. 63 births of practice. प्रैक्टिस क्या है? मैं देह हूँ, आत्मा पता नहीं है ना। 63 births बहुत बहुत लंबा है, राइट? या तो इतना लंबा समय का प्रैक्टिस को अभी हमें ब्रेक करना है ना, उससे ऊपर उठना है। हमारा जो प्रैक्टिस ऑफ आत्मा अभिमान को हमें
पक्का बनाना है अभी, वही भूल जाते हैं, राइट। सो इतने सालों का, इतने जन्म का जो हमारा अभ्यास है कि हम दे हैं, वो बहुत पक्का हो गया है। तो उसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए। तो हम क्या करते हैं अभ्यास। खुद से पूछना होगा। अपना टाइम टेबल है, दिनचर्या है, जिसमें ये प्रैक्टिस है कि मैं कौन हूँ। बाबा कहते हैं जानना, पहचानना, मानना है ना, रियलाइज़ करना है कि मैं आत्मा हूँ। सिर्फ जानना काफ़ी नहीं है, बट वो जानना भी पक्का होना है। चलते फिरते, सोते जागते ये याद रहे मैं आत्मा हूँ, मैं अनु नहीं हूँ। अनु किरदार है, सेपरेट है। आत्मा रोल से सेपरेट है, शरीर से सेपरेट है ना, शाश्वत है, सेपरेट है, राइट। एट द सेम टाइम रोल इम्पोर्टेंट है। वही आत्मा और रोल एक होना पड़ेगा। हम सेपरेट हैं, लेकिन ये माध्यम है, शरीर रोल माध्यम है। तो आत्मा को प्ले करना है ये माध्यम से, अनु नहीं, अनु को खत्म करना है, राइट। अनु और आत्मा में फर्क नहीं होना चाहिए। लेकिन स्टार्ट यहाँ से करेंगे कि आत्मा शरीर से अलग है, मैं नहीं हूँ। कुछ स्टोरी में ऊपर नीचे होगा ही होगा, ड्रामा में ऊपर नीचे होगा ही होगा, बिकॉज अनु ने कितना कुछ किया है अलग रूप में, अलग जन्मों में, है ना आत्मा। तो वो तो आना ही है सामने ना, जो किया उसको भरना ही पड़ेगा। ये भी तो नॉलेज है, ये नॉलेज में रहता है ऊपर आई मीन पक्का रहता है। वो नहीं रहे तो फिर क्या होगा, वो फिर डिसॉल्व हो जाएगा कि मैं आत्मा जो करूँगी वो मुझे भरना भी पड़ेगा। तो ड्रामा में ऊपर नीचे होगा ही होगा, राइट। तो वो चुक्त हो रहा है बोल के देख पाते हैं हम नहीं। आत्मा अभिमानी होंगे तभी देख पाएंगे, देहाभिमान से नहीं देख पाएंगे। फिर हम उसमें उलझ जाते हैं, हमें और भी कर्म में बंधन में आते हैं। सो पहले तो मैं आत्मा हूँ, ये शरीर या रोल नहीं हूँ। परमात्मा का संतान हूँ। परमात्मा कौन है? सागर है, सागर। किस चीज़ों का सागर है परमात्मा? ज्ञान का सागर, गुणों के भंडार, शक्ति का सागर, स्नेह का सागर, परम पिता, परम शक्ति, परमात्मा। सो लाइक फादर लाइक सन, जैसे बाप ऐसा बच्चा या नहीं। तो स्मृति में क्या है? मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, रोल नहीं हूँ। रोल का एक पार्ट है, ड्रामा है, प्ले होगा, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता है आत्मा को। आत्मा का कुछ नहीं जाता है। हो सकता है अनु का मान चला जाएगा, कुछ लॉस हो जाएगा फिजिकल में, है ना, अनु को दुख होगा, लेकिन आत्मा का कुछ भी नहीं गया, है ना। तो स्टोरी है। जब एक्टर स्टेज पे प्ले करता है कुछ, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घर जाता है अपना खुशी खुशी, चाहे स्टेज पे कितना कुछ हो गया ना, है ना। स्टेज में मदर चली गई ना, या कोई मर गया, कितना दुख हुआ, वो एक्ट कर रहा है ना, लेकिन घर में मदर है उसका, एक्टर का। जब वो घर जाएगा, मदर वही खाना खिला रहे हैं, है ना। तो आत्मा भी ऐसे ही है, उसका माता पिता, घर सब इंटैक्ट है, कुछ नहीं खोया है वहाँ पे। तो ये पक्का बनाना है कि मैं अनु नहीं हूँ, स्टोरी में कुछ हो रहा, मुझे रोना नहीं है, क्योंकि आत्मा का कुछ भी नहीं गया है। और थर्ड पॉइंट हमें नॉलेज का पता है कि कर्म का गुह्य गति की ये सेटलमेंट हो रहा है, चुक्त हो रहा है,
और मैं अगर अपने मूल रूप में स्थिर रहूँगी, अपने व्यवहार में वही मेरी जो ऊर्जा है, मेरे एनर्जी वाइब्रेशन ऊंची रखूँगी, तो मैं कर्म बंधन में नहीं आऊँगी। सब जैसे पानी बहता जाएगा, कहीं अटकेगा नहीं। तो 3 नॉलेज पॉइंट को याद रखना है। एक है मैं आत्मा हूँ, दूसरा परमात्मा का संतान, परमात्मा जो सागर है सारे गुणों का, सुख, शांति, प्यार, पावर, नॉलेज, प्योरिटी का, मैं उसका संतान हूँ। तो जैसा वो है मुझे ऐसा है बनना है, उसका मतलब होना चाहिए। जो समझ में आ रहा है उसका मतलब याद रहना चाहिए। पहले तो आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। सो स्टोरी में शरीर के साथ कुछ हो रहा है या रोल के साथ चलता है, आत्मा को दुखी नहीं होना है। 3rd पॉइंट इज चुक्त हो रहा है, होने दो, होने दो, ख़त्म हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। आत्मा को फ्री होना है इतने जन्मों का जो अकाउंट्स है उससे, है ना। तो बाबा कहते हैं प्योरिटी, पवित्रता पहले है, बट पवित्रता मतलब है शाश्वत, दैट इज एक ही पहचान, कोई दूसरी पहचान नहीं रहे याद में, एक ही पहचान, वो है आत्मा। उसका प्रैक्टिस करना है, फिर मैं प्योर हूँ। बाबा तो बहुत सारी चीज़ों का प्योरिटी ज़रूरी है, बट मूल प्योरिटी का जो प्रैक्टिस है वो है कि एक ही पहचान है मेरा, मैं आत्मा हूँ, नथिंग एल्स। आत्मा परमात्मा का संतान। फिर मेरी थॉट, सोच, एनर्जी बहुत प्योर होगा, हाईएस्ट। एंड ऑल्सो मेरा व्यवहार बहुत प्योर एंड हाईएस्ट होगी, राइट। सो प्योरिटी का प्रैक्टिस उतना ही है कि मेरा एक ही पहचान है, वो है आत्मा परमात्मा का संतान। हम सबको पता है ये, राइट। सो चलिए 2 मिनट का प्रैक्टिस करें अभी। तो चलिए जहाँ पे भी बैठे हैं रिलैक्स होके बैठें। धीरे धीरे सारा जो शरीर का भान है उसको मास्टर बन के जाने दें। जैसे कि ये शरीर है ही नहीं। फिर अपने अटेंशन अपने मस्तिष्क के सेंटर में लाइए और देखिए एक चमकता हुआ सितारा। बस वही है आपका सही पहचान। एक एनर्जी, एक लाइट जो गुणों से भरपूर है। आपको सिर्फ उस लाइट ही महसूस हो रहा है और जैसे कि सारा शरीर उस लाइट में डिसॉल्व हो गया है। जितना तेज है उतनी शीतलता है। खुद को बोलिए, मैं ये आत्मा हूँ, ज्ञान से भरपूर, शांति से भरपूर, स्नेह का सागर का संतान, स्नेह से भरपूर।
बस उस लाइट को फील करिए। कि आपकी पहचान में सिर्फ वही एक लाइट जो कि आत्मा है। सारे देह का भान, दूसरे स्मृति खत्म हो गए। चमकता सितारा, स्नेह, शांति और संतुष्टि से भरपूर। ये स्नेह का सितारा सुरक्षित है। परमात्मा, परमपिता के स्नेह के किरणों से हमेशा घिरी हुई, हमेशा उस परमपिता परमात्मा का साथ का अनुभव कर रहा है। सो फील कीजिए अपने इस लाइट को। ओम शांति। आपको थोड़ा अनुभव हुआ या फिर मेरी हिंदी का थोड़ा ऊपर नीचे अफेक्ट तो नहीं कर रहा है? बस बताना चाहिए कि मैं ट्राई कर रही हूँ कि पूरा हिंदी प्रॉपर बोलूँ। अगर उस पर ध्यान नहीं गया तो फिर हाँ, थोड़ा सा अनुभव किया अपने आत्मा को, है ना। सबके कितने कितने रूप सब अलग हैं और हम उसी में अटक के रह जाते हैं, लेकिन वो है नहीं, हम आत्मा है। अच्छा है ना, अच्छा लगता है ना ये प्रैक्टिस से। क्यों अच्छा लगता है? बिकॉज ये सच है हमारा। तो फिर ये स्मृति में जब रहे तब खुशी जाएगी हमारी? जाएगी नहीं ना, और जाती है ना, खुशी जाती है। क्यों जाती है? हाँ, एक्शन कॉन्शियस हो जाते हैं। क्यों जाती है? बिकॉज हमारे याद स्मृति को छोड़ देते हैं हम कि हम कौन हैं, राइट। तो खुशी को जाने देंगे नहीं ना, कि खुशी के गुम होने का कारण को जाने देंगे। स्मृति को पकड़ेंगे, जो चीज़ आपकी खुशी को ले जा रहा है ना, उसको हमें जाने देना है, नहीं पकड़ना है। प्रैक्टिस है ऐसा जाने देने का? नहीं है। है जब जहाँ उलझ गए हैं और खुशी चली गई है, उसी को सोचते रहते हैं, बहुत समय तक सोचते ही रहते हैं ना। मैं भी सोचती हूँ। लेकिन करना क्या है? जब समझ में आ गया, जब दिख जाता है, पकड़ लिया खुद को पकड़ने की ज़रूरत है। दुनिया को भूल जाएं, खुद को हिला के बोलना है कि क्या हो गया, ये क्या हो गया, दुखी क्यों हो? खुद से बात करते हैं आप? हाँ, दुखी क्यों हो? दुख का कारण को पकड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि हम कारण को भी नहीं पकड़ते हैं। हमें तो बस दूसरों को ब्लेम करना है, इनके वजह से, उसके वजह से, ये सिचुएशन के वजह से हुआ, ऐसा सोचते हैं हम, राइट। तो उसको छोड़ना है। जो भी कारण है जो खुशी को ले जाता है, वो कारण सही नहीं है, सच्चा नहीं है, उसको नहीं पकड़ना है, सच को पकड़ना है। बाबा सच है, तो उसको बस 1 मिनट में ख़त्म करना है। बोला नहीं, जो हुआ हुआ, जो भी जो कर रहे हैं मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरा मूल स्वरूप गुण है खुशी। और
सोल, आत्मा शाश्वत है, कुछ गया नहीं है उसका। बाबा का प्यार और साथ हमेशा है, तो खुशी है। सो तैयार हैं? आज से आप जो भी कारण है, जो खुशी आपका लेके जा रहा है, उसको छोड़ देंगे। आसान है? नहीं लिखेंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो होगा नहीं, हम फिर उसी में ही उलझे रहेंगे। तो आज सुबह मैं गई थी, सुबह सुबह सनराइज़ में, थोड़ा ऊंचाई पास में पहाड़, बाबा की पहाड़ रॉक में, तो जो दिखाई दिया इतना दूर तक, विशाल ना, आत्मा विशाल है, बाबा सागर है, मीन्स विशाल। इतना अच्छा लगा मुझे। मैं खड़ी हुई, मैं बोली जो बीता, जो बीती ना, हो गया। आई थ्रो इट हियर। अगर इतनी ऊंचाई से कुछ फेंक देंगे, आपको दिखाई देगा उसका क्या होगा? वो तो टूट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। आपको दिखाई देगा कहीं भी उसका कोई भी अंश? नहीं दिखाई देगा ना। तो मैंने भी वही कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आज से ये ख़त्म, फेंक दिया। तो आपको ऊंचाई जाना भी नहीं पड़ता है। बाबा सागर हैं और नीचे इतना विशाल उनकी गहराई है। और बाबा कहते हैं मैं चल के आया हूँ, आपके पास बैठा हूँ, बस दे दो मुझे। फिर भी हम नहीं देते, कुछ नहीं करो, कहीं जाना भी नहीं है आपको, तो सागर में फेंक देना है, फेंक देना है ना। तो सागर समा लेता है, बाबा समा लेते हैं। तो ये डेली प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। डेली क्या, फ्यू टाइम्स ए डे, है ना, कई बार दिन में। एम है कि मैं सजग रहूं। आत्मा चैतन्य शक्ति है, सोती नहीं कभी भी, नहीं, है ना। जग के रहूं कि मैं आत्मा, प्योरिटी, शाश्वत, एक ही पहचान, आत्मा परमात्मा का संतान। और वो बीच बीच में आपको स्मृति में लाना है, सिचुएशंस में, जब लोग देख रहे हैं, लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, लेकिन आप आत्मा की स्मृति। ऐसा होता है कि आप किरदार देखते रहते हैं। आत्मा दिखती है कि किरदार दिखते हैं? आत्मा दिखते हैं ना, या। और सहज है हमारा वो ओरिजिनल स्थिति है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि 63 बर्थ्स का हमारा संस्कार है। लेकिन जैसे ही करने लगेंगे, एक दिन में ही बहुत फ़र्क पड़ेगा। बट छोड़ने का संकल्प रखना है, एम है कि ड्रामा का कुछ भी नहीं पकड़ना है। ड्रामा तो बेनिफिशियल है ना, बाबा कहते हैं कल्याणकारी है। ड्रामा में जो भी हो रहा है वो सोल, आत्मा को मुक्त कर रहा है, फ्री। सोल लाइट होती जाती है, क्योंकि चुक्त होता जाता है। सो ड्रामा में जो भी हो रहा है चुक्त करा रहा है, जो भी बोझा है आत्मा में वो निकल रहा है। ये याद रखने का ज़रूरत है। इसलिए 3 चीज़ कहा, आत्मा, परमात्मा का संतान और कर्मा, ड्रामा। तो जो भी मैं कर रही हूँ, क्या मैं कर्मा बना रही हूँ या नहीं, ये याद रखना है। क्योंकि ऐसा 3 चीज़ याद रखें। मैं, जैसे दादी जान की बोलती थी, मैं आत्मा, परमात्मा आत्मा और ड्रामा बिंदी, राइट। सो ड्रामा में ये बोल सकते हैं दिस मोमेंट, ये एक ही क्षण है मेरे पास। मैं आत्मा, परमात्मा और यही एक मोमेंट है मेरे पास। तो ये एक मोमेंट में मैं आत्मा के एनर्जी में रहूं, स्थिति में, या नीचे, वो मेरा चॉइस है। कोई फोर्स कर सकता है मुझे? हम मास्टर है ना, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, मास्टर सर्वशक्तिवान है, राइट। तो मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, राइट। मैं तो मास्टर हूँ। तो कौन सी स्थिति में रहना है हमारे ऊपर है, चॉइस है, राइट। तो तभी 3rd पॉइंट में
कर्म भी आता है, ड्रामा भी आता है। ड्रामा कल्याणकारी जो युक्त करा रहा है, और कर्म अगर मैं अपनी मूल स्थिति में नहीं हूँ तो मैं कर्म बना रही हूँ। कर्म मीन्स और भी उलझती जा रही हूँ। कोई भी नीचे स्थिति या एनर्जी से अगर मैं इंटरैक्ट कर रही हूँ दूसरों से, तो अकाउंट बन रहे हैं। ये याद रहती है नहीं ना, यही भूल जाते हैं। फिर बाद में पछतावा होता है। फिर बोलती हूँ, ओ बाबा चलो चलो चुक्त करना है, बाबा के योग में बैठना है। तो बाबा कहते हैं किस लिए एक कदम आगे 2 कदम पीछे क्यों करते रहते हो? आगे बढ़ ही नहीं रहे हो, उड़ो अभी। बाबा ने कहा ना चलना है ना हाई जंप मारना है, क्या करना है? उड़ना है, बस उड़ना है। क्योंकि आत्मा फ्री है, कोई चीज़ नहीं पकड़ा है आत्मा को, राइट? सो ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ नॉलेजफुल। ये तीनों का नॉलेज को अगर हम नहीं रखेंगे याद में, स्मृति में, हम नहीं कर पाएंगे। हमारा एवरी टाइम एक्शन वही होगा, कर्म बनाने वाला। बट बाबा कहते हैं अभी तो कर्म चुक्त करके फ्री होने का समय है ना। तो ये नॉलेज को हम याद रख के बोलना है, खुद का कल्याण करना है। बाबा कहते हैं अपना कल्याण करो, उसी में दूसरों का कल्याण समाई हुई है। अगर मैं ऊंची स्थिति में रह सकती हूँ, हमेशा जग के बोलना है, आत्मा अनु तू कौन है? मैं पूछती हूँ, हमें पूछना है कौन हो तुम? दिन में 5 बार एटलीस्ट चलते फिरते पूछना है, कौन है तू? कौन है तू? कौन है ना? तब स्मृति को उजागर करेंगे ना, राइट? और जब मैं कौन हूँ पक्का होता जाएगा, एक आप देखना बहुत अलर्टनेस आ जाएगा सबको देखते हुए, राइट? आत्मा दिखाई देंगे। जैसे ये रूम में सब लाइट ही दिख रहे हैं, कोई नहीं है और ना। जब मैं बैठूं बाबा को याद करूं, लाइट, पॉइंट ऑफ लाइट्स दिखाई दें। चलते फिरते क्या दिखें? लाइट्स। फिर ऊंची स्थिति मतलब क्या? मनसा से बाबा कहते हैं क्या जा रही है आपसे? वायुमंडल और दूसरों को वो मिल रहा है, तो सेवा निरंतर होता रहेगा, है ना। सो मैं कौन हूँ? फिर क्या होगा? ऊंची स्थिति मतलब नेक्स्ट वाला हमारा जो याद है, बाबा का बच्चा मतलब क्या? दूसरों के लिए प्यार, दया भाव, रिस्पेक्ट। उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। लेकिन वो होता नहीं ना, हम जब दूसरों का व्यवहार में उलझ जाते हैं, फिर सब गया, ना रिस्पेक्ट ना दया, नथिंग ना, भूल जाते हैं। सो नॉलेज सिर्फ जानने तक नहीं रखना है, नहीं चलेगा। बाबा कहते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो हम मुरली में पढ़ रहे हैं और ये सब पॉइंट्स हम जानते हैं, उसको हमें प्रैक्टिकल में कैसे लाना है, उसका पुरुषार्थ करना है। तो किसी ने कहा ना, नंबर वर्क क्यों होते हैं? पुरुषार्थ में फ़र्क है। बट पुरुषार्थ में इसलिए फ़र्क होता है क्योंकि नॉलेजफुल आप प्रैक्टिकली कितना है। हम सब नॉलेजफुल हैं बट जानने तक हैं। फिर हम बोलते हैं चलो ऐसे ही, भक्ति का इतना आदत है ना, जैसे मुरली सुन लिया और एंजॉय कर लिए, चर्निंग कर लिया। आज चर्निंग कर रहे हैं अभी, राइट? मनन कर लिया, चिंतन कर लिया, राइट? खुश हो गए। अच्छा भी लगता है जब मनन चिंतन करते हैं, अच्छा ही लगेगा। आपका ऊंची स्थिति के बारे में आप मनन चिंतन कर रहे हैं तो आपको फील भी वही होगा ना। फिर जब लेकिन व्यवहार में आ जाते हैं, ये सब गया वो साइड में, फिर वो तो भक्ति का संस्कार हो गए। भक्ति में मंदिर गए, गुरुद्वारा गए, सब कीर्तन किए, जो भी किए, कितना अच्छा लगता है। बाहर आते ही किसी ने मेरा गाड़ी को लगा दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तभी कि तभी गुस्सा करेंगे। व्हाट इज़ द पॉइंट? सेम थिंग यहाँ, सेम थिंग नहीं करना है। बाबा मैं जगती हुई आत्मा हूँ, बाबा सामने बैठे हैं, बाबा मुझे ये बोल रहे हैं, मुझे इसको सुन। चलते फिरते, सोते जागते, कोई नींद से भी जगा दे, गहरी नींद से उठ के बोले
कौन है? मैं आत्मा हूँ, अनु नहीं हूँ। ये स्मृति में परिवर्तन करना है, मुझे शिफ्ट करना है। मेरी वही पुरुषार्थ है कि मुझे रात में भी कोई जगाए तो मैं बोलूँ मैं आत्मा बाबा का बच्चा, यहाँ ड्रामा में हूँ, ये मेरा घर नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, ना किसी से कुछ चाहिए, ना दुनिया से कुछ चाहिए। चाहिए लेके जाएं परम धाम में? नहीं चाहिए ना, क्या करना है? हम भरपूर हैं, भरपूर है ना। तो जानना को प्रैक्टिकल करना है ना, करेंगे। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? दिन में 2 मिनट टाइम ले लो, बोलो मैं कौन हूँ? आत्मा। एंड देखें कैसे फील हो रहा है। उसको बहुत आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना ही है। एक ही पहचान मीन्स प्योरिटी, पवित्रता मतलब एक ही पहचान, कुछ और नहीं, उसमें कुछ भी नहीं जुड़ा है। जब हम चलते फिरते प्रैक्टिकली वो करेंगे, फिर जो बैठते हुए हम योग लगाते हैं बाबा से, वो बहुत पावरफुल होगा। पावरफुल होगा मतलब क्या है? वो किरणें भी आपको साफ करेगा ना। बाबा का लाइट मेरे ऊपर जो गिर रही है वो मुझे क्लेंस कर रही है, राइट, निकाल रही है। जो भी है नेगेटिव संस्कार, नेगेटिव कर्मा, सेटलमेंट उससे भी होता है, लेकिन वो एक ही पहचान के साथ बैठना पड़ेगा। अगर अनु बैठ के योग कर रही है फिर कुछ भी साफ नहीं होगा, सिर्फ अच्छा लगेगा। वो हमारा भक्ति मार्ग का संस्कार है। अच्छा लगता है योगा, क्यों नहीं अच्छा लगता, लेकिन कुछ भी क्लेंस नहीं हो रहा है, कुछ साफ नहीं हो रहा है आत्मा से। आत्मा के ऊपर जो चढ़ी हुई है, बाबा कहते हैं धूल का लेयर्स, वो कुछ हटेगा नहीं। तो डायमंड तो छुप गया है ना, लेयर्स में दिख ही नहीं रहा है, चमक नहीं रहा है, तो चमकाना है ना, चमकाना है। तो और एक बात मुझे याद आ रही है कि हमारी मोहिनी दीदी हैं, उनसे बहुत साल पहले जब मिली थी, वो एक चीज़ पे बहुत ज़ोर देते हैं, वो मैं पकड़ी थी मैं, मुझे बहुत अच्छा लगा था कि जो कि फिर अगेन कोई नई बात नहीं है, नॉलेज है, हम जानते तो हैं, लेकिन उन्होंने एक बात कहा कि कोई चीज़ परेशान करे, कोई चीज़ ठीक नहीं हो रहा है तो क्या करें? तब क्या करना है, क्या कर सकते हैं? कोई चीज़ बिगड़ गया है ना, सामने दिख रहा है, हम ठीक करें? क्या ठीक करेंगे? नहीं, छोड़ दें। छोड़ भी कैसे सकते हैं? सामने है, सिचुएशन हैंडल करना है। यस, बाबा को याद करो। उन्होंने कहा जब चीज़ दिखता है कि पता नहीं क्या करना है या डिफ़िकल्ट है, सोचना भी पड़ेगा, तो मैं अगर खुद सोचूं बैठ के पहले ही, तो क्या हो रहा है? मैं कर रही हूँ ना, होगा मेरी इतनी थोड़ी सी एनर्जी के साथ चीज़ें फिक्स हो जाएगा। बाबा को सरेंडर तो करना है, पर उसका मतलब है कि शिफ्ट टू रिमेंबरिंग बाबा। योग में जस्ट बाबा इतना मीन्स बाबा को याद मतलब क्या? संतुष्टि, खुशी, कोई परेशानी नहीं, सब ठीक है। तो वो भी एक प्रैक्टिस बहुत पावरफुल है, मुझे बहुत मदद किया है कि शिफ्ट द मोमेंट यू फील एनीथिंग डिफ़िकल्ट, कोई चीज़ परेशान फील करता है ना, या लोग, बिहेवियर, कुछ भी, तो मुझे बस क्या करना है? मेरी बाबा के साथ मैं खुश हूँ। तो दूर भागना नहीं है, आपका एनर्जी को आपने शिफ्ट कर दिया, जो पावर हाउस है उससे कनेक्ट कर दिया, सोर्स है उससे कनेक्ट किया, फिर क्या होगा? सिचुएशन अपने आप सुलझती जाएंगे, क्योंकि आप जहाँ हो वहाँ पे एक वायुमंडल है ना, आपका जो भी एनर्जी है वो सराउंड करता है आपको। जब परेशान हो गई, मुझे क्या करना है, कैसे फिक्स करूं, कैसा एनर्जी है वो बहुत लो एनर्जी है, वो और भी आपको डिफ़िकल्ट कराएगा, सिचुएशन को इजी नहीं कराएगा उसको ठीक करने में। लेकिन अगर मैं शिफ्ट कर पाऊँ तभी की तभी, 1 सेकंड में ना, जैसे बाबा कहते हैं
सिचुएशन परेशानी हुआ तो सोर्स के पास जाना है ना, लेकिन जाके मिन्नतें नहीं करना है, बस बैठना है, बोले सब ठीक है, मैं संतुष्ट हूँ, आपकी छत्र छाया तले में सुरक्षित हूँ। ये सोच में बैठ के जो आनंद लेंगे, बाबा का प्यार महसूस करेंगे वो मोमेंट में, वो फिर चीज़ें बदलते जाएगा। बाबा कहते हैं निमित्त आएंगे या माध्यम आएगा, सिचुएशन अपने आप बदल जाएगा। तो सरेंडर करके ना छोड़ना है, ना बोलना है कि किसने क्या बोला, एक छोड़ना या सरेंडर तो करना ही है, समर्पित कर देना है, लेकिन भागना नहीं है। मैं भाग नहीं रही हूँ सिचुएशन से, मैं मास्टर हूँ, मेरा सिचुएशन है, मैं हैंडल करूँगी, बट किस एनर्जी के साथ, बाबा की एनर्जी के साथ। वो कैसे होगा, जस्ट एक शिफ्ट टू से थैंक यू बाबा, ग्रेटिट्यूड राइट दिल में, और मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, बस आपके साथ बैठना है, अभी कुछ नहीं सोचना है। जब आप वो करेंगे वो मोमेंट में और ये प्रैक्टिस करेंगे, ये प्रैक्टिस बनता जाएगा, बहुत जल्दी शिफ्ट कर पाएंगे आप बाबा को। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम बाबा को शिफ्ट करें। फिर घूम के वहीं आते हैं, ये शरीर और आत्मा का जो टुगेदरनेस है वो इसलिए है कि बाबा का साथ महसूस कर सकें। बाबा साथ हैं, बाबा का प्यार है अनकंडीशनल। वो पूछता नहीं तुम ऐसी हो वैसी हो, तुमने मुझे ये नहीं दिया वो नहीं दिया, कुछ नहीं बोलता, मेरा बच्चा। बाबा की गोदी में बैठना है, आनंद लेना है, प्यार लेना है, फिर वो अपने आप पावर लाएगा, क्योंकि आप अपने मूल स्थिति में जो बाबा का एनर्जी है स्थिति में चले जाएंगे ना, बाबा खींचता है हमें ऊपर ना, तो फिर वो स्थिति में जब बैठेंगे तो एनर्जी बदल जाएगी, चीज़ें आसान हो जाएगा। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी थी, वो एक अच्छा प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। और जो दूसरा प्रैक्टिस है अमृत वेला, डेफिनेटली, लेकिन बैठ के बस बाबा का प्यार महसूस करना है। एम है कि हम वहाँ उस स्थिति तक पहुँचे, नथिंग एल्स, है ना। कि कोई सॉल्यूशन चाहिए, बाबा से सॉल्यूशन चाहिए क्या अमृत वेले, वो तो वही हो गया ना, क्या बोलते हैं, कुछ चाहिए, मांगने का संस्कार, भक्ति वाला संस्कार तो है ही, बट मतलब का रिलेशनशिप हो गया। मेरा बाबा बोलो ये ठीक करो वो ठीक करो, ये हो गया। ऐसा करें बाबा के साथ कि विश्वास है, ऐसा करें कि विश्वास है कि बाबा को सुना दो कि बाबा थोड़ा दिल अशांत हो गया, दुखी हो गया, ये हो गया, चलो क्या करना है उसका समर्पण, बट क्या करना है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपने आप जब ठीक होना है हो जाएगा, मुझे तो बस आपके साथ बैठना है। तो कोई भी मन में बात है अमृत वेले बहुत जल्दी वो सुना के दे के, बस मुझे सब कुछ मिला है, जैसे हम कहते हैं बाबा आप मिले सब मिला, वही एक ही स्थिति में बैठना है अमृत वेले, कि उनका जो लाइट है मेरे ऊपर जो बरस रही है उसमें मुझे क्या क्या है महसूस हो रहा है, वही जो भी वो है सागर है। और उसमें पर्टिकुलरली हमें प्यार बहुत पकड़ता है ना दिल को, इसलिए दिल आराम है, क्योंकि दिल में बहुत सारी चीज़ें दुख पकड़ के रखा है ना जन्म जन्म तक, तो वो बाबा ले लेता है। तो अमृत वेले बस बाबा का शुक्रिया और बाबा का प्यार महसूस करना है। एंड देन ड्यूरिंग द डे फ्यू टाइम्स अगेन एंड अगेन ना, बार बार कुछ समय के लिए 5 मिनट का ब्रेक इस बात का लेना है कि खुद को पूछें मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, कौन हो, आत्मा परमात्मा का संतान और ड्रामा में हूँ, प्ले है, ऊंची स्थिति से ही व्यवहार में आना है।
बहुत ऊंचाई से बैठ के सबको देखना है, जैसे उसको डिटैच्ड बोलते हैं बाबा, साक्षी दृष्टा। डिटैच मतलब बस देखो, बट प्यार से देखो, लो दृष्टि से नहीं देखना है। हमारा विजन को ऊपर करना है ना, ऊपर दृष्टि सबके लिए ना। सो ऊंची स्थिति, ऊंची दृष्टि, चाहे कोई कुछ भी कर रहा है, बिहेव कर रहा है, प्यार से देखना है, प्यार से देखना है। दिन में फ्यू टाइम्स, बार बार कर सकते हैं। आज जो सुन रहे हैं जाके बनाएंगे ना अपना प्लान, फर्क पड़ जाएगा, एक दिन में ही फर्क पड़ेगा, देखना। फिर रात को नमाज शाम भी ज़रूर मिस नहीं करना है, क्योंकि क्या मिस कर रहे हैं? बाबा का साथ और बाबा का प्यार मिस कर रहे हैं ना, जबकि उसी के लिए शरीर मिला है। सिर्फ इतना स्मृति में रख सकते हैं कि मुझे मेरा बाबा का अनुभव करना है, साथ और प्यार। फिर जब रात होती है तो क्या करना है? पूरा दिन में जो भी हुआ है बहुत अच्छी रीति से सोचना है, चिंतन करना है, देखना है, बाबा को दे देना है, फिनिश। कल तक कुछ नहीं लेके जाना है। ड्रामा बीती सो बीती, अगर हम हर दिन कर सकते हैं, ना कि कुछ चीज़ों को 1 महीना 2 साल पकड़ लिए फिर बोल रहे हैं बीती सो बीती, फिर वो हैवी हो जाएगा ना। कर सकते हैं, फिनिश, आज का आज फिनिश, फिर कल से नया जर्नी बाबा के साथ, जर्नी ऑफ असेंशन, ऊंचाई चढ़ने की हमारी ये जर्नी है बाबा के साथ, है ना। एक बहुत अच्छी चीज़ पढ़ी मैं आज सुबह डाइनिंग में, इंग्लिश में लिखा है, लव एंड कंपैशन इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। बहुत अच्छा लगा मुझे, सोचना चाह रही हूँ मैं, चर्न कर रही हूँ। इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धि का काम, बुद्धिमत्ता का काम क्या है? लव एंड कंपैशन, दया और प्यार, रेस्पेक्ट। तो हम बुद्धिमान हैं कि बुद्धू हैं? सबके लिए रेस्पेक्ट, स्नेह, मर्सी इन एन एम्पैथेटिक वे, है ना। अरे आत्मा है, बहुत पावरफुल आत्मा है, ये सोचना है, तो हम इंटेलिजेंट हैं। बाबा क्या है? सागर है ना इंटेलिजेंस का, बाबा इंटेलिजेंट है ना। तो वही ध्यान में रखना है कि व्यवहार में आए तो क्या देना है, हमारी ऊंची स्थिति क्या है, ताकि खुद को नहीं बांधना है कहीं भी, और कोई नया कर्म नहीं बनाना है। जो हो रहा है कल्याणकारी है। लेकिन ये तो सब हम जानते हैं ना, इसी को हम प्रैक्टिकली कैसे दिन में प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका हम दिनचर्या खुद बनाएंगे। आपके लिए क्या काम करेगा, वो मेरे लिए काम नहीं करेगा शायद। जो मैंने आपको बताया वो आपके लिए शायद काम नहीं करेगा। लेकिन क्या इम्पॉर्टेंट है इस कि आप समय दें ये सोचने के लिए कि मैं कैसे दिनचर्या बनाऊं ताकि मेरा ये प्रैक्टिस पक्का होता जाए और मैं अलर्ट रहूं, लाइक हमेशा सजग आत्मा। जहाँ भी बैठी हूँ 1 मिनट में एक रीसेट बटन होता है ना, रीसेट करते हैं आप लोग, रीसेट करना है। जब फ़ोन है ना, हम बोलते हैं इसको बंद कर दो एक बार, तभी वो रीसेट हो जाएगा, नहीं तो जमा हो गया है, काम नहीं करता ढंग से। वो कंप्यूटर है, रीस्टार्ट कर लो तो वो रीसेट करता है। पहले ज़माने में मैं छोटी थी, टीवी होता था काम नहीं करता था, उसको क्या कहता है, एक थप्पड़ लगाते थे तो रीसेट हो जाता था। कभी कभी वो काम ना करे तो रेडियो नहीं बजता तो भी कुछ तो ट्यूनिंग करो, ये लूज़ है, लूज़ कनेक्शन ठीक हो जाता है, राइट। तो खुद को रीसेट करना है दिन में। बोला अनु जग जा, कौन है तू, है ना। और मैं तो मेरा इंटेलिजेंट बाबा का इंटेलिजेंट बच्चा हूँ। बस रिस्पेक्ट देना है, प्यार देना है। सब कितने ब्यूटीफुल आत्माएं हैं, है ना। तो ऐसे ही आप लोग, यही दुआ करती हूँ मैं दिल से, आगे चलते जाएं, अपने जो डेस्टिनेशन है पहुँचें बाबा के साथ। फिर सतयुग में ज़रूर मिलेंगे ना, एक दूसरे से मिलेंगे ना। अभी तो समय है, हाँ तो बोल सकते हैं ना।
दिल तो पहचानेगा, आत्मा तो पहचानेगी ना। चलिए बाबा की याद में बैठते हैं। बस जो भी आपने सुना उसको चिंतन करें।